हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ढोलू भाभी ने क्यों मचाया हंगामा। क्या वजह है नक्शे की वजह से हंगामा मच रहा है, या वैसे ही ढोलू भाभी परेशान है। साथ में ये भी बात करेंगे कि फरमान जी क्यों बिल्कुल चुप हैं। इतना कुछ होने के बाद भी जो हमारे फरमान जी हैं, वो वैसे तो देखो रिएक्शन वीडियोस वाले कहें चाहे ऑडियंस कहें, उन सबको गालियां देने आ जाते हैं। आपने देखा था पॉडकास्टर को भी फटाफट से भांट कहने आ गए थे। अब क्या वजह है कि फरमान जी बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। साथ में कल मैंने जो वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि ये अपने ही बेटे को डिफेम कर रहे हैं, बदतमीज घोषित करना चाह रहे हैं, उसमें मेरे एक दो पॉइंट जो थे वो मेरे मिस हो गए थे, जो कि आप लोगों ने ही बताए मुझे। थैंक यू सो मच। कुछ चीज़ें जो हमसे मिस हो जाती है, आजकल की जनता इतनी एक्टिव है, इतनी समझदार है कि वो उन पॉइंट्स को पकड़ती है। और आपने मुझे इस बात पे कमेंट पे किया, मैं इसके लिए भी आपको थैंक यू कहती हूँ। और कुछ आपके कमेंट्स भी लेंगे, क्योंकि लोग भी इस चीज़ से हैरान है कि क्यों अपने बेटे को ही डिफेम किया जा रहा है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी इतनी रिक्वेस्ट को सुना, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। रियली दिल से कहती हूँ, दिल से ब्लेसिंग्स देती हूँ कि भाई एक बार में कहने पर आप लोगों ने मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। आगे भी प्लीज़ ऐसे करें कि मेरा टारगेट कंप्लीट हो, ऐसे ही साथ बनाए रखें, सपोर्ट देते रहें प्लीज़। फ्रेंड्स, मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फ्रेंड्स, थोड़ा सा वीडियो को लाइक करने से ये होता है कि वीडियो की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। और अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले हमारी जो घायल जी हैं, उन्होंने भी शोर मचाया था कि भैया जो कपड़े हैं जिम वेयर जो है वो चोरी हो गए। जिम वेयर चोरी होने पर कहा गया कि हो सकता है ये कंटेंट भी हो और नक्शे ने भी लिया हो, क्योंकि घर से चोरी होने का कोई मतलब नहीं बनता। अब हमारी डोलू भाभी जो है वो भी फ्रंट फुट पे आई हैं। अब डोलू भाभी कह रही है मैं क्यों पीछे रहूं, डायरेक्टली तो नहीं इनडायरेक्टली तो मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ। भाभी जी ने कहा मैंने दोनों घर देख लिए। हमारी घायल जी ने कहा मैंने सारे बेड सब कुछ चेक कर लिया। अब उन्होंने अपनी टीम को कहा, फरमान जी के पास जाके अर्जी लगाई। फरमान जी कह रहे हैं, फरमान जी तो फालतू रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे थे। नहीं तो घर से चोरी चीज़ हो जाए तो फरमान जी तो कहते हैं अरे तुम लोग क्या करते हो, मैं बड़ी मेहनत से पैसे कमाता हूँ। आपने देखा हमेशा यही होता है, अगर कोई छोटी सी चीज़ भी बच्चों के लिए भी आ जाए और बच्चे भी थोड़ा सा ख़राब कर दे, नहीं तो चीकू के बर्थडे के बैट पे भी आपने देखा होगा कि भैया मैं तो इतनी मेहनत से कमाता हूँ, एक एक रुपया तुम कैसे बर्बाद करते हो। हमारी ढोलू भाभी ने कहा कि लाखों रुपए के मेरे जिम वेयर हैं, हम फरमान जी ने ला के दिए थे, और फरमान जी कोई टेंशन नहीं। अब फरमान जी कह रहे हो टीम सारी देखो और पुराने जो व्लॉग्स हैं उनसे पता करो कि कहाँ होगा। देखिए होंगे कहाँ कपड़े, कपड़े तो घर ही होंगे। आपने कहा हमने दोनों मकान में देख लिए, दोनों मकान में नहीं वो कपड़े मिले, तो कहाँ जा सकते हैं। ठीक है, आप जो इनडायरेक्ट वे में जहाँ पहुँचाना चाहते हैं या तो बात वही है। क्योंकि देखिए ढोलू भाभी कह रही हैं जब मैं दुबई गई थी तब मैं रख के गई थी यहाँ पर, अब मेरे कपड़े कहाँ जा सकते हैं। और देखो क्या होता है ना कि अब कोई दाल तो ऐसे गल नहीं रही दोनों वाइफ की नक्शे को डायरेक्ट बोलने की, क्योंकि बीच में आ रहे हैं फरमान जी। और फरमान जी जो हमारे हैं वो तो बिल्कुल चुप बैठे हैं, बिल्कुल भीगी बिल्ली बने हुए हैं। आपने देखा नहीं तो गाली गलौज और बदतमीजी और चप्पल दिखाने पे लोगों को बाज नहीं आते। फरमान जी मिनटों में हर चीज़ दिखाते हैं, कहते हैं कि भैया मैं तुम्हारे चेहरे से अच्छी तो मेरी चप्पल है। ये इन्हीं के बोल हैं, इन्हीं के वर्डिंग्स मैं आपको बता रही हूँ, मेरे अपने वर्डिंग्स नहीं हैं। तो ये बोलने से बाज नहीं आते। अब इतना कुछ होने के बाद भी क्यों नहीं बोल रहे। आप देखिए चाहे रील्स डलती है नक्शे की, चाहे इनकी डलती है, उसमें भी बात होती है। पर फरमान जी अभी बोलेंगे नहीं। फरमान जी कह रहे हैं अभी माहौल गर्म है, अभी कंट्रोवर्सी बनी हुई है, अभी चुप रह लेते हैं, क्योंकि बीच में वाइफ भी इन्वॉल्व है। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि वाइफ भी मिली हुई है। देखो हो सकता है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। पर जैसे ये कपड़े की चोरी की बात करें, चोरी का ब्लेम लगाना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। ये ब्लेम आज से पहले कभी लगाया नहीं गया इनके घर में। कंटेंट के लिए बहुत चीज़ें की गई हैं, चाहे बच्चा प्रैंक में उठा लिया जाए चाहे कुछ भी, पर ये बच्चे की कपड़ों की चोरी का इतने दो बार नहीं चला कंटेंट। ठीक है, फिर फ्रेंड्स इनके साथ में बात आ जाती है कि ये जो बच्चे को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे जैसे कल मीन्स कल की वीडियो पे ही मुझे इनका कमेंट भी कई लोगों का आया कि देखिए जिस समय ये कह रहे थे कि गधा के साथ, हनुमान जी के गधे के साथ
मारा है आयान ने, तो उस समय गदा लेकर तो ढोलू भाभी अंदर भाग रही थी। बिल्कुल सही, मैंने फिर जाके देखा, मैंने नोटिस किया कि हाँ ढोलू भाभी लेकर भाग रही थी, ढोलू भाभी के हाथ में ही था। एक्चुअली क्या होता है, इनके मोस्टली सब चीज़ें स्क्रिप्टेड होती है और ऑडियंस ये चीज़ बोलती भी है, बहुत बार बोलती है। इसीलिए फरमान जी आगे से कहते हैं मैं नहीं सिखाता, मैं नहीं करता, ये खुद ही हुआ, ये खुद ही करते हैं। पर मुझे समझ नहीं आती कि अगर बच्चे ने मारा है, ठीक है, तो ढोलू भाभी के पास गधा कहाँ से आया, वो क्यों भागती भागती गई? इनको तो बताया गया था ना, इन्हें तो कहा गया था कैमरा लेके पहुंचो, मामला खराब हो गया, उसने गधे से बच्चे ने मार दिया। पर अब ढोलू भाभी के पास गधा कौन से जादू से आया, आप सोचिए। फिर लोग ये भी कह रहे थे कि गधा इन्होंने ही पकड़ाया, मैं भी यही कह रही हूँ कि गधा तो इन्होंने ही उसको दिया, इतना हैवी, हल्का गधा भी दे सकते थे। जैसे किसी ने मुझे कल मैसेज किया, सिस्टर ये सब तो ठीक है, बट एक बात समझ नहीं आती कि आनू फरमान का अपना बेटा है, वो उसको फेम, अगर मतलब कि बता उसको फेम मिलेगा तो अरमान को क्या फ़ायदा है, वो आनू को डिफेम क्यों करना चाहेगा? देखिए वो उसको डिफेम इसलिए करना चाहेगा क्योंकि फरमान जी को सिर्फ मैं की आदत है, फरमान जी को सिर्फ अपनी ही बातों को आगे करवाने की आदत है। अब ऑडियंस क्या कर रही है कि उस बच्चे को आगे कर रही है, ऑडियंस क्या कर रही है, उसकी हरकतों को पसंद कर रही है। साथ में वो बच्चा जी करने वाला नहीं है, वो बच्चा मनमोजी है। हाँ नॉटी है, और बच्चे नॉटी होते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, बच्चे नॉटी होते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं और कुछ कम होते हैं। जैसे कि जो फरमान जी का फेवरेट बच्चा है, वो जी कर देता है, हंस देता है और थोड़ा सुंदर ज़्यादा है फरमान जी के अकॉर्डिंग। आपने देखा फरमान जी खूबसूरती पे बहुत ज़्यादा मरते हैं, खूबसूरती की वजह से तो आप सोचिए इतनी शादी हो गई, एक छोड़ी दूसरी, दूसरी छोड़ी तीसरी, और चौथी का तो बात चल ही रही है, ठीक है। तो खूबसूरती पे भी उनको ये आता है। साथ सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं इतनी है कि ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उसकी पॉपुलैरिटी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। नहीं तो अगर कोई कहता है कि हमें ये चीज़ पसंद है, आप उस बच्चे को क्यों इग्नोर करते हो, तो आप क्यों इग्नोर करते हो, आप खुद बताइए। इग्नोर करने की वजह तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि उसकी पॉपुलैरिटी है, उसको हटाया जाएगा और अपने आप को आगे किया जाएगा, क्योंकि स्क्रिप्ट मेरी चलेगी। इनके सारे व्लॉग स्क्रिप्टेड होते हैं, इनके कोई भी व्लॉग में आप ये नहीं कह सकते कि कुछ भी नेचुरली चल रहा है। पहले स्क्रिप्ट तैयार की जाती है, उसके बाद कैमरा ऑन किया जाता है। अब वो बच्चा उस स्क्रिप्ट में नहीं आता, वो कैमरे पे कई बार कह देता है नहीं मुझे ये चीज़ नहीं पसंद, नहीं आप मुझे नहीं पसंद, जैसे सब कह देते हैं हाँ जी, वो कह देता है नहीं। तो अब वही फरमान जी से बर्दाश्त नहीं होता कि तुम कैसे सब हाँ जी कह रहे हो और तुम कैसे हाँ जी नहीं कह रहे। अब बच्चे को कंट्रोल करना है, एक तरफ ईगो सेटिस्फाई करनी है, और ये दोनों ही नहीं हो पा रही फरमान जी से। ये सारा खेल है और कोई गेम नहीं है, गेम ये सारी है। अब आप साथ में ये देखिए कि जो अपनी ऑडियंस को नहीं छोड़ता, अगर इनको ऑडियंस जरा सा आईना दिखाती है तो ये ऑडियंस को बोलना शुरू कर देते हैं, तो और सब तो छोड़िए ही, ठीक है। अब ये बात चाहे इन्होंने जैसे कपड़ों की निकाली नक्शे पे आई और आई, ठीक है, फरमान जी इसको रोकना चाह रहे हैं, तभी कह रहे हो टीम को देखो देखो इस काम को ख़त्म करो, भैया कपड़े घर से ही निकलें और काम ख़त्म हो, ठीक है ये चीज़ें। पर फरमान जी ये नहीं जानते कि जो चीज़ निकल चुकी है, जो आग लग चुकी है, वो फैल के ही रहेगी। आपका क्या कहना है फ्रेंड्स, आप भी कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब